हे गाइस, आप सभी अपने ईमेल्स को हर जगह यूज करते हैं, राइट? हमारा ईमेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी के सोशल अकाउंट्स, बैंकिंग अकाउंट्स एंड मेनी अदर यूजफुल रिसोर्सेज आर कनेक्टेड विद आवर ईमेल। अब सोच के देखिए, अगर हमारा ईमेल ही सिक्योर नहीं है तो हमें कितनी प्रॉब्लम होगी, राइट? तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कैसे आप अपने ईमेल को सिक्योर रख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंटर की तरफ, जो कि है यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए, सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि आपका पासवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको नो डाउट बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दे देता है। अब हाँ, आपको और भी सिक्योरिटी फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, बट स्टिल एक तरीके से आपकी सेफ्टी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू जिन्होंने एक वीक पासवर्ड रखा है। तो पहला तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, यूज टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको सेटिंग्स में मिल जाएगा, आपको वो इनेबल करना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप सभी ने मोस्टली ऑन रख रखा होगा, अगर नहीं तो उसको तो ऑन जरूर रखिए, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी को कुछ ज्यादा ही हद तक एडवांस कर देता है। और अगर आपका पासवर्ड किसी को मिल भी जाए तो भी 2FA यानी आपके वेरिफिकेशन के बिना वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो मस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंटर आता है बिवेयर ऑफ स्कैम। देखिए, स्पैम ईमेल्स आपके सिस्टम पे कई बार आती है। स्पैम फोल्डर्स को रेगुलर क्लीन करते रहें, कई बार गलती से क्लिक ना हो जाए उन पे कोई दी हुई मलिशियस फाइल या मलिशियस लिंक। अगर आपके पास कोई ईमेल आता भी है जो कि आपको लग रहा है सस्पिशियस है, तो उसे ओपन मत करिए, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें लिखी होगी माइट भी आपको मिसलीड कर सकती है। तो अगर स्पैम ईमेल है तो उसे चेक मत करिए, एट बिगिनिंग ही आप उसे डिलीट कर दीजिए। हाँ, थोड़ा रीड आउट कर सकते हैं, बट कहीं भी क्लिक मत करना, उससे आपको रिस्क हो सकता है। तो ये चीज़ों से बच के रहना है। नेक्स्ट एंड काफ़ी लेस कॉमन फैक्टर, जो कि अक्सर लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं, जबकि मैं रिकमेंड बहुत करूंगा इसे, कि एक रेगुलर टाइम पीरियड में अपने पासवर्ड को अपडेट करना, राइट? अब अगर आप अपने पासवर्ड को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपकी सिक्योरिटी को, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड गलती से भी कहीं लीक भी होता है किसी और वेबसाइट की गलती की वजह से, तो भी स्टिल आपका पासवर्ड पैटर्न अलग रहेगा, पासवर्ड अलग रहेगा, तो आपके ईमेल को एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल है। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंटर हम देखते हैं हमारा रिव्यूइंग योर गूगल एक्टिविटीज। देखिए, गूगल एक्टिविटी सेक्शन, आप सिंपली गूगल अकाउंट से लॉगिन करके माय एक्टिविटीज सर्च करिए, उसको रिव्यू करिए। क्योंकि कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता और हमारा एक्सेस कई मल्टीपल जगहों पे होता है, तो वहां से एक्सेस हटाना बहुत ज़रूरी है, और वो आप अपनी एक्टिविटीज़ में जाके उन एक्सेस को हटा सकते हो एंड सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये ज़रूर करना है। नेक्स्ट आता है यूज़ अ रेप्यूटेड ईमेल। अब आप सभी मोस्टली कई सारे रेप्यूटेड ईमेल्स ही यूज़ कर रहे होंगे, जैसे गूगल हो गया, राइट? बट अगर आपको मैं बोलूं आपका मेन अकाउंट गूगल है, बट आप एक प्राइवेसी लेयर लगा सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा। आप प्रोटोन मेल यूज कर सकते हैं, ये एक प्राइवेसी ओरिएंटेड मेलिंग सर्विस है, इंक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग है एंड और आपको ये फुल ऑन प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मेल सर्विस है जो आप यूज कर सकते हैं। आप डक डक गो की भी मेल सर्विस यूज कर सकते हैं, जो कि सेम फीचर्स प्रोवाइड करती है विद एनोनिमिटी, एंड ये दोनों ही मेलिंग सर्विस आपके गूगल को बाइंड कर सकती है आपके साथ। यानी अगर आपका अकाउंट xyz@gmail.com है, अब लिंक कर सकते हैं अपने डकडगो या प्रोटोन मेल के साथ। फॉर एग्जाम्पल xyz@duckduckgo.com या फिर xyz@protonmail.com। ये आपके ईमेल पे जो भी कोई मैसेज करेगा, ये आपको आपके जीमेल पे दिखेगा। यानी आपको किसी को बताना अपना प्रोटोन मेल है या फिर डकडगो मेल है, लेकिन मेल्स आपको रिसीव आपके जीमेल पे ही होगी, जिससे आपके मेल की एनोनिमिटी भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मेल आईडी ankur@gmail.com है, मैं प्रोटोन मेल बना सकता हूँ hackerankur@protonmail.com। तो यहाँ पर मेरी रियल जीमेल गैस कर पाना भी मुश्किल है, एक सिक्योरिटी लेयर एक्स्ट्रा और रह गई, और इनक्रिप्टेड, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये सारी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो अपनी ईमेल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। लास्टली एक चीज का और ध्यान रखना है आप सभी को, जो कि है थर्ड पार्टी एक्सेस को, यानी आपको लिमिट करना है थर्ड पार्टी एक्सेस। लिमिटिंग थर्ड पार्टी एक्सेस कैन बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि इससे होगा ये, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी और प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। आप इसे, जैसा मैंने बताया, गूगल एक्टिविटीज में जाके रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सारी टिप्स आपको फॉलो अप करनी है ताकि आपका ईमेल सिक्योर रहे। अब ऐसी और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल, डेटा ब्रीचेस पे नजर, कि कहीं आपके
ऐसा कोई कंपनी का डेटा तो ब्रीच नहीं हुआ है जहाँ पर आपने रजिस्टर कर रखा था। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, उबर, इनका रिसेंटली जब डेटा ब्रीच हुए थे, अगर आपके उनमें अकाउंट्स थे तो ऑब्वियसली उसमें आपका डेटा भी ब्रीच हुआ होगा। तो वो जो डेटा है आपको वो चेंज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका पासवर्ड ब्रीच हुआ होगा, अब ये चेक कैसे करें उसके लिए मैं बता देता हूँ। आपको लिखना है HIBP एंटर कर देना गूगल पे। एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे आपको सिंपली अपना ईमेल एंटर कर देना है। अगर वो ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ब्रीच में आपका डेटा लीक नहीं हुआ है। लेकिन अगर रेड है तो वो आपको बता देगा किस वेबसाइट के अंदर आपका डेटा ब्रीच हुआ है और क्या क्या डेटा ब्रीच हुआ है। अब बस आपको वो ध्यान रखना है कि वो कहीं भी आपके पासवर्ड पैटर्न से मैच ना खाए और आप अपने आप को उन चीज़ों से सिक्योर रख पाओ। तो ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना एंड अपनी ईमेल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।